दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव का पार्ट 3। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिस पर दादी उससे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। दादी श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखती है। आज श्रेया एकदम नई नवेली बहू लग रही थी। दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप एकदम हमारी रेखा की तरह लग रही हो। श्रेया उनकी बात सुनकर स्माइल कर देती है। फिर दादी उसे बताती है कि आज उसकी पहली रसोई की रस्म है। उसके बाद उसकी मुंह दिखाई। वो श्रेया को आज कुछ मीठा बनाने को बोलती है और उसे किचन तक छोड़कर एक सर्वेंट को उसके पास छोड़ती है ताकि श्रेया को सामान ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। करीब 1 घंटे के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अधीर हेड चेयर पर बैठा हुआ था। दादी के बहुत मनाने पर आज रोहन भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। नेहा और राज भी वहीं पर थे। थोड़ी देर में श्रेया अपने हाथों में एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है, जिसमें सभी के लिए कटोरियों में खीर थी। श्रेया सभी को एक एक करके खीर सर्व करती है और वहीं साइड में खड़ी हो जाती है। खीर को देखते ही नेहा श्रेया को छेड़ते हुए बोली, अरे वाह श्रेया, खीर तो अधीर की परफेक्ट है। तुम्हें कैसे पता चला? कहीं कल रात अधीर ने तुम्हारे साथ कुछ कुछ करने की जगह अपनी पसंद नापसंद गिनवाने में ही तो नहीं निकाल दी ना? वैसे तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा जिस तरह तुम बार बार अपनी कमर को सहला रही हो। लगता है अधीर ने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? नेहा की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। वहीं श्रेया की तो रंगत ही बदल गई। उसके चेहरे से लेकर कान तक शर्म की वजह से लाल पड़ने लगे थे। उसने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया ताकि उसके चेहरे की रंगत को कोई देख न सके। लेकिन नेहा वो तो आज श्रेया को छेड़ने के फुल मूड में ही थी। वह अपने हाथों पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, ओह तुम्हारा यह शर्माना कल रात की सारी दास्तान बता रहा है। नेहा इतना बोलकर हंसने लगी। वहीं उसकी बातें सुनकर राज और दादी भी हंस रहे थे। वहीं रोहन बहुत शांत सा बैठा हुआ था। दादी श्रेया की तरफ देखते हुए नेहा को डांट कर बोली, अरे बस भी करो, अब मेरी बहू को छेड़ना बंद करो। देखो कैसे इसका चेहरा लाल पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुमने उसे कुछ और छेड़ा तो बेचारी का चेहरा शर्म की लाली से ही फट जाएगा। दादी हंसते हुए बोली। नेहा भी उनकी बात सुनकर हंस देती है। दादी श्रेया को भी ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है तो श्रेया बाद में करूँगी बोलकर वहीं खड़ी रहती है। अब सभी लोगों ने खीर की कटोरी से एक एक बाइट खाई। अधीर के खीर खाते ही उसकी नज़रें यूं ही श्रेया पर चली गई। ऐसा ही कुछ रिएक्शन रोहन का भी था। वो दोनों अभी कुछ बोलते उससे पहले ही दादी बोली, वाह श्रेया बेटा, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है, बिल्कुल वैसी जैसी मेरी रेखा बहू बनाया करती थी। खीर की तारीफ सुनकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो वहीं रेखा जी का जिक्र होते ही अधीर और रोहन के एक्सप्रेशन बदल गए। रोहन रेखा जी का नाम सुनते ही अपनी खीर की कटोरी नीचे रखते हुए खड़ा होता हुआ बिना किसी की तरफ देखे तेज कदमों से डाइनिंग टेबल से बाहर की तरफ चला गया। रोहन को इससे जाते देखकर अधीर भी अपनी कटोरी नीचे रख देता है तो वहीं दादी की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। रोहन के ऐसे उठकर जाने पर राज और नेहा भी चुप हो जाते हैं। माहौल को अचानक गंभीर होते देख दादी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, शायद कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा इसीलिए चला गया। तुम सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो। दादी की बात सुनकर सभी वापस चुपचाप खाने लगे। तो वहीं रोहन को अचानक इससे जाने पर
श्रेया बस उसे देखती रह गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे रोहन का बेहद बहुत अजीब लगता है। रोहन के जाने के बाद अधीर भी थोड़ा बहुत खाता है और जरूरी काम बोलकर घर से निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद राज और नेहा भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। नेहा और राज पेशों से दोनों बहुत बड़े डॉक्टर थे। सबके ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद ही दादी ने श्रेया को तैयार होने को बोला, क्योंकि आज उसकी मुंह दिखाई थी। थोड़ी देर में कुछ अमीर घराने की औरतें अधीर के घर आती है और मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी चली भी जाती हैं। दादी श्रेया को अपने कमरे में बुलाती है और उसकी पहली रसोई की रस्म पर उसे कपूर खानदान का खानदानी हार देती है, जो काफ़ी एक्टिक और महंगा था। श्रेया उसे लेकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, क्योंकि शाम को दोनों की शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी थी। शाम के 7 बजे पार्टी के लिए घर के गार्डन को तैयार किया गया था। अधीर भी आज जल्दी ऑफिस से आ गया था और तैयार होने रूम में चला गया। श्रेया को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई थी, जो श्रेया को दूसरे रूम में तैयार कर रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो गया, जिनका स्वागत जानकी जी और राज दोनों मिलकर कर रहे थे। रोहन भी गार्डन में मौजूद था। उसने भी आज वाइट सूट पहना था, जिसमें वह गजब लग रहा था। श्रेया के पेरेंट्स और उसके दोनों दोस्त भी आ गए। थोड़ी देर में अधीर गार्डन में आता हुआ दिखा। अधीर ने इस वक्त ब्लैक एक्सीडो सूट, पैरों में हैंडमेड शूज, एक हाथ में महंगी रिस्टॉच पहनी हुई थी। आज भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अधीर की पर्सनैलिटी इस वक्त इतनी चार्मिंग लग रही थी कि लड़कियां उसे देखकर आंखें भर रही थी। अधीर को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि अधीर की एज 28 है। वह देखने में 24 या 25 साल का ही लगता था। अधीर आकर अपनी बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिलने लगा और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद गार्डन में एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हुआ। उसी के साथ श्रेया धीरे से चलकर गार्डन में आई। उसे देखकर पार्टी में आए जितने भी लड़के थे, उनकी तो नजरें ही श्रेया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रेया ने इस वक्त स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था। गले में डायमंड का सेट और कानों में डायमंड के छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हुए थे। उसने बालों का मौसी बन बनाया हुआ था। वहीं होठों पर रेड लिपस्टिक और चेहरे पर थोड़ा थोड़ा मेकअप। श्रेया इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। धी जो किसी से बात करने में बिजी था, अचानक उसकी नज़र श्रेया पर पड़ी तो एक पल को तो वह भी अपनी नज़रें श्रेया से हटाना ही भूल गया। आखिर वह आज इतनी प्यारी और सुंदर जो लग रही थी। अधीर के पास खड़ा हुआ राज उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जाकर भाभी को लेकर आ। राज की बात सुनकर अधीर उसे देखता है तो राज उसे जाने का इशारा करता है। अधीर एक नज़र सभी को देखता है, उसके बाद श्रेया को जो चुपचाप खड़ी थी। अधीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए श्रेया की तरफ जाता है। वहीं अपनी तरफ आते अधीर को देखकर श्रेया की नज़रें अधीर पर ही टिक गई। वह अधीर को देखने से इतना खो गई कि अधीर कब उसके पास आकर उसके सामने आकर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे कुछ होश ही नहीं था कि अधीर उसके सामने खड़ा उसके हाथ देने का वेट कर रहा है। श्रेया को अधीर की तरफ हाथ बढ़ाता ना देखकर नेहा जल्दी से जाकर उसे थोड़ा हिलाते हुए बोली, श्रेया तुम्हारा ही पति है, उससे पार्टी के बाद आराम में से रूम में घूर लेना। नेहा की आवाज़ सुनकर श्रेया हड़बड़ाते हुए अपना हाथ अधीर के हाथ पर रख देती है, जिस पर सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। श्रेया इसकी वजह से थोड़ा सा प्लस करने लगी, जिससे उसके चेहरे की रंगत हल्की हल्की गुलाबी हो गई। अधीर श्रेया को अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है और दोनों वहां खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में मेहमान अधीर और श्रेया को शादी की बधाई देने जाते हैं।
उन सभी मेहमानों में एक शख्स जिसके हाथों में तो ड्रिंक्स ही थी, वो सबसे जब से श्रेया गार्डन में आई थी उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वह शख्स अपनी ड्रिंक्स खत्म करने के बाद स्टेज की तरफ गया और स्टेज पर जाकर अधी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कंग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर, आखिर आपने शादी कर ही ली, वो भी खुद से इतनी छोटी लड़की से। वो हंसते हुए बोला, अधीर सामने देखता है वो एक ठीक ठाक दिखने वाला इंसान जो अधीर की ही एज का था। अधीर उसे देखकर अपना हाथ उससे मिलाते हुए बोला, थैंक्स मिस्टर भल्ला। वो शख्स विक्रम भल्ला था, पेशे से बिजनेसमैन, लेकिन लड़कियों के मामले में उतना ही कैरेक्टरलेस। उसके लिए लड़कियां सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरे करने का जरिया था। लेकिन वो कॉलेज टाइम से अधीर के ग्रुप में था। विक्रम श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कंग्रेचुलेसन मिसेस कपूर। श्रेया उससे हाथ मिलाती है तो विक्रम उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहलाता है, जिस पर श्रेया को बहुत अजीब फीलिंग आई और उसने अपना हाथ जल्दी से वापस खींच लिया। विक्रम उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी मिसेस कपूर। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला जाता है। श्रेया से मिलने उसकी फैमिली भी स्टेज पर आती है। श्रेया सभी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में पार्टी अपने चरम पर थी। सभी गेस्ट अब वापस जाने लगे। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हुई और श्रेया की फैमिली उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। भी आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से जानकी जी श्रेया को नेहा के साथ घर के अंदर भेज देती है कि वहीं अधीर अभी भी कुछ लोगों के साथ खड़ा होकर बात कर रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे अधीर रूम में आया तो उसने देखा कि श्रेया सामने सोफे पर सिकुड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। अधीर रूम में आकर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन उसके कदम बीच में ही रुक गए। वो वापस श्रेया की तरफ गया और उसका नीचे पड़ा ब्लैंकेट उसे वापस से उड़ा देता है। अधीर की नज़र अब श्रेया के चेहरे पर रुक गई। सोते हुए श्रेया किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वो दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर ओढ़कर सो रही थी। सोने की वजह से श्रेया के दोनों होठों का पाउट बना हुआ था, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। अधीर की नज़रें उसके चेहरे से सोते हुए उसके नेचुरल रेड लिप पर पड़ी तो उसकी नज़रें वहीं ठहर गई। काफ़ी देर उसे देखकर अधीर का दिल उसे किस करने को हुआ। अधीर अपना गला सूखता हुआ महसूस करके धीरे से उसके होठों की तरफ झुकता है, लेकिन अचानक से वह रुक जाता है। वो एक नज़र उसे देखकर जल्दी से खड़ा होकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में अधीर अपने कपड़े बदलकर रूम में वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है और एक नज़र श्रेया को देखकर वह पलटकर अपने पेट के बल लेटने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में वह भी सो जाता है। अगली सुबह अधीर अपने डेली रूटीन के हिसाब से जल्दी उठ जाता है। वो उठकर सामने देखता है तो अनायास ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने श्रेया ब्लैंकेट में लिपटी फर्श पर पड़ी थी। वो ब्लैंकेट में किसी बल्कि के बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसके चलते अधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बेड से उठा और चलकर श्रेया के पास गया। अधीर श्रेया के पास अपने पैरों के बल बैठकर कुछ देर उसे निहारता है, फिर अपना सिर हिलाते हुए धीरे से संभल कर श्रेया को फर्श से उठाकर अपनी बाहों में ले लेता है। श्रेया उसकी बाहों में उठाने पर थोड़ा कसमसाई और अपना चेहरा अधीर के सीने में छुपाकर वापस सो जाती है। वहीं अधीर उसके ऐसे करने पर एकदम से जम जाता है, क्योंकि श्रेया की गर्म सांसें
उसे अपने सीने पर फील हो रही थी, जिससे अब वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए श्रेया को वापस सोफे पर ना सुलाकर बेड की तरफ बढ़ा। उसने श्रेया को बहुत आराम से बेड पर लेटाया, जिसकी वजह से वो श्रेया के ऊपर थोड़ा झुक गया। अधीर की नज़र वापस श्रेया के छोटे से चेहरे से सोते हुए उसके लिप्स पर पड़ी। काफ़ी देर उसके होठों को देखने के बाद अधीर अपनी नज़र उसके चेहरे पर टिकाता है। आज वो श्रेया को पहली बार इतने गौर से देख रहा था। उसका वो बेबी फेस, हिरनी जैसी बंद आंखों पर घनी पलकें, नेचुरल रेड लिप और उसकी चबी चिप्स, सच में श्रेया बला की खूबसूरत थी। अधीर उसे गौर से देख ही रहा था कि उसकी नज़र घूम फिर कर वापस श्रेया के लिप्स पर जाकर ठहर गई। सोने की वजह से उसके होठों का पाउच बना हुआ था और जिससे वो बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी। अधीर अनायास श्रेया के होठों की तरफ बढ़ जाता है। अधीर के होंठ श्रेया के होठों को छूने ही वाले थे। अचानक किसी ने डोर नॉक किया, जिससे अधीर का ध्यान तो नहीं टूटा, लेकिन हमारी श्रेया की नींद जरूर टूट जाती है। श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अधीर को अपने इतने करीब और अपने ऊपर देखकर वो एकदम से हड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से वह अधीर को धक्का दे देती है। अधीर जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो श्रेया के धक्का देने पर खुद को संभाल नहीं पाता और बेड से नीचे गिर जाता है। वहीं श्रेया जल्दी से बेड पर बैठते हुए जल्दी से बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? कहीं आप मेरा नींद में फ़ायदा तो नहीं उठा रहे थे? अधीर जो बेचारा इस वक्त फर्श पर पड़ा अपनी कमर को सहला रहा था, श्रेया की बात सुनकर जल्दी से खड़ा होते हुए गुस्से से बोला, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वहीं श्रेया अचानक अधीर को गुस्से में देखकर डर जाती है। वह जल्दी से बेड पर पड़े ब्लैंकेट में खुद को छुपा लेती है। श्रेया को खुद से ऐसे डरते देखकर अधीर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए धीरे से बोला, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम सोफे से नीचे गिर गई थी तो मैंने बस तुम्हें उठाकर बेड पर लेटाया था। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। इससे मेरे इतने करीब होकर मुझे किस करने की पोजीशन में आप मेरी कैसी हेल्प कर रहे थे? श्रेया ऐसे ही ब्लैंकेट के अंदर से बोली। श्रेया की बात सुनकर अधीर के पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं था। यह सच था कि वो उसे किस करने वाला था, लेकिन अब वो क्या कहे? अधीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर श्रेया ब्लैंकेट से अपना सिर निकालकर उसे घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? किसी लड़की का नींद में सोने का फ़ायदा उठाते हुए? श्रेया ने इतना ही बोला था कि अधीर को अब बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि उसने श्रेया की हेल्प ही क्यों की। दूसरा, वो उसे किस करने की सोच भी कैसे सकता है? वहीं अब श्रेया उसे फालतू की बकवास कर रही थी। अधीर अब एकदम से श्रेया के ब्लैंकेट को खींचकर साइड में फेंकता है और गुस्से में श्रेया को पकड़कर बेड पर धकेलते हुए खुद उसके ऊपर झूमते हुए बोला, क्या कहा तुमने? फ़ायदा? अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूँ। बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का हक है मुझे। और अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना ही होता ना तो हमारी पहली रात को ही तुम्हारे साथ में वो सब कर चुका होता। लेकिन मुझे ना तुम में और ना तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट है। तो आइंदा सिर्फ मुझसे सोच समझकर कुछ बोलना तुम। अधीर यह सब श्रेया के ऊपर झुके हुए बोला, जिससे वह अनजाने ही श्रेया के काफ़ी करीब चला जाता है। श्रेया उस बेचारी की तो हालत ही खराब हो गई थी एकदम से अधीर के इतना उसके पास आने पर। लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो श्रेया की आंखें हल्की नम हो जाती है।
अपने हाथों को अधीर की चेस्ट पर रखकर वापस उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधीर टस से नस नहीं हुआ। वह अभी भी उसके ऊपर झुका उसे ही गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़रें श्रेया की नज़रों से मिली तो जैसे उसका गुस्सा हवा हो गया, क्योंकि श्रेया की आंखों में इस वक्त नमी थी। अधीर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके ऊपर से उठा और एक नज़र उसे देखकर जल्दी से रूम से बाहर जिम चला गया। वहीं श्रेया उसके जाते ही अपनी आंखें पोंछते हुए उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में श्रेया एक डार्क ग्रीन साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। वो देखती है कि दादी नेहा बैठकर कुछ बातें कर रही थी। उन्हें देखकर श्रेया अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए उनके पास जाती है और थोड़ी देर उनके पास बैठकर नेहा और श्रेया दोनों ब्रेकफास्ट रेडी करने किचन में चले जाते हैं। श्रेया और नेहा साथ में मिलकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में दादी और राज दोनों टेबल पर बैठे थे। वहीं रोहन ने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा दिया था। अब अकेला अधीर बचा था, जिसे बुलाने दादी श्रेया को भेज देती है। श्रेया अपना सिर हिलाते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाती है और एकदम से गेट खोलते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर पलटते हुए चिल्ला देती है, रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए बाहर आवाज़ नहीं गई। वहीं रूम में अधीर, जो इस वक्त शर्टलेस होकर बस अपने बफर्स में खड़ा अपने कान के पीछे फ़ोन लगाकर किसी से बात कर रहा था और साथ में उसी वक्त अपनी पर्स भी पहन रखा था। लेकिन एकदम से श्रेया के चिल्लाने पर वो हड़बड़ा गया और उसकी पर्स, जो अभी घुटनों तक ही थी, वह एकदम हड़बड़ाने की वजह से अधीर का ब्रेसलेट बिगड़ गया और वह मुंह के बल थम गई की आवाज़ के साथ नीचे गिर गया। वहीं अधीर के गिरने पर उसका पीए रोनी, जो फ़ोन पर था, वो धीरे से बोला, सर क्या आप ठीक है? और यहाँ आवाज़ कैसी थी? रोनी की बात सुनकर अधीर थोड़ी गुस्से से बोला, मैं बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन कट कर देता है। वहीं श्रेया को जब अधीर के गिरने की आवाज़ आई तो वापस पलट कर देखती है तो अधीर जमीन पर पड़ा हुआ था। श्रेया जल्दी से आगे जाकर उसकी उठने में हेल्प करते हुए बोली, आप ठीक है? लेकिन अधीर खड़ा होकर उसका हाथ झटक देता है। वहीं श्रेया अधीर को देख वापस उससे पेट करके खड़ी हो जाती है। अधीर भी अब जल्दी जल्दी अपनी पर्स पहनकर उसकी जीभ लगाता है तो उसके मुंह से एकदम से आग की चीख निकल जाती है, क्योंकि अधीर का बॉडी पार्ट जीभ की चपेट में आ गया था, जिससे उसे एकदम से दर्द हुआ और वह चीख उठा। वहीं अधीर के एकदम से चिल्लाने पर श्रेया ने पीछे पलटकर देखा तो अधीर अपने उस पार्ट के हिस्से पर अपना हाथ रखे आंखें बंद करके चेहरे पर दर्द की लकीर लेकर खड़ा था। श्रेया उसे ऐसे देखकर तुरंत समझ गई कि अधीर का बॉडी पार्ट जीभ में अटक गया है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। श्रेया जल्दी से हरकत में आई और जाकर सीधे अधीर के सामने बैठकर उसके हाथों को वहां से हटाकर उसकी जीभ को खोलने की ट्राई करने लगी। वहीं अचानक से श्रेया को खुद के सामने ऐसे बैठे देख और अपनी बॉडी के उस हिस्से पर श्रेया के हाथों का हल्का हल्का टच महसूस करके अधीर की तो अब हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। दोस्तों, क्या अधीर श्रेया को पत्नी रूप में अपना लेगा? कहानी सुनेंगे पार्ट 4 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 4 में। नमस्ते।